महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और साथ में ही आपको बता दूं कि ये जो अपडेट आ रही है एक ऑफिशियल वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है। आप चाहें तो टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी जाके देख सकते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो कनेक्शन सामने आ रहा है सचिन वजे का, उद्धव ठाकरे का, आदित्य ठाकरे का और साथ में ही अनिल देशमुख का, आखिरकार क्या कनेक्शन है, सारा का सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको बता दूं कि एक पीआईएल दाखिल की गई है मुंबई हाई कोर्ट में और ये पीआईएल किसके खिलाफ है? सीबीआई के खिलाफ में। जो केस सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज किया है अनिल देशमुख के खिलाफ में, तो उस केस में सचिन वजे का कनेक्शन जो सामने आ रहा है उसको लेकर मुंबई हाई कोर्ट पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे जी, जो कि सीएम है। उनकी तरफ से क्या आरोप लगाया गया है मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जब आप लोगों को याद होगा जब सचिन वजे की एंट्री हुई थी फिर से मुंबई क्राइम ब्रांच में, तो उस टाइम जब अरेस्ट किया गया एनआईए की टीम के द्वारा, तो उस टाइम पूछा जा रहा था कि आखिरकार किस वजह से सचिन वजे को फिर से वापसी मिली। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ पे जवाब आया था कि कोविड में बहुत सारे ऑफिसर्स की कमी पाई गई जिसके वजह से सचिन वजे को बुलाया गया था। लेकिन वहीं सीबीआई ने जो एफआईआर लिखा है देशमुख के खिलाफ और सचिन वजे के खिलाफ, उसमें लिखा गया है कि सचिन वजे को सिर्फ और सिर्फ कुछ न कुछ सेंसेशनल केस, जो कुछ सेंसेशनल केस थे उनको निपटाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा सचिन वजे को दोबारा उसकी पोस्ट दी गई थी। ये एफआईआर जो है सीबीआई की तरफ से लिखा गया है। इसी चीज को हटाने के लिए जो है उद्धव ठाकरे मुंबई हाई कोर्ट पहुंचे हैं और उनकी तरफ से सीधा सीधा बोला जा रहा है कि ये जो आपने लिखा है कि हमने अपने फायदे के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए सचिन वजे को फिर से कुछ केसेस जो थे उसको, उस सारे के सारे केस को बंद करने के लिए सचिन वजे को जानबूझ के अपनी पसंद के हिसाब से उसको ले आया गया था और वो इसी चीज के लिए जो है सचिन वजे को फिर से एंट्री दी गई थी, वो भी मुंबई पुलिस में। तो ये चीज जो है सीधा सीधा सीबीआई की तरफ से एफआईआर लिखा गया है। तो इसी चीज के खिलाफ जो है मुंबई हाईकोर्ट पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे और उनकी तरफ से सीधा सीधा बोला जा रहा है कि ये चीज हटाया जाए। तो आखिरकार उनको क्यों डर लग रहा है? आपको बता दूं कि परमवीर सिंह ने सीधा सीधा अनिल देशमुख का नाम ले लिया था कि अनिल देशमुख के कहने पे मैंने सचिन वजे को फिर से एंट्री दी थी। और वही सचिन वजे की भी पूछताछ हुई थी, तो क्या मैक्सिमम चांसेस है कि अनिल देशमुख जो है वो भी ये चीज कंफर्म कर दिए होंगे कि किसके कहने पे जो है सचिन वजे की फिर से एंट्री हुई थी। इसीलिए जो है सीबीआई ने ये एफआईआर में सीधा सीधा लिखा गया है कि अपने खुद के फायदे के लिए जो है सचिन वजे का यूज करने के लिए उसको फिर से एंट्री दी गई थी मुंबई पुलिस में। तो अब ये जो केस है ये पूरा तरह से कैसे कनेक्शन सामने आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत के साथ में। आपको पता होगा सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से पहले 6 जून को जो है सचिन वजे मुंबई क्राइम ब्रांच में शिफ्ट होता है, मतलब फिर से उसका पोस्टिंग मिलती है और 7 से 8 जून के बीच में दिशा सालियान की डेथ हुई। फिर उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई। उसके बाद कंटिन्यूसली जो है डेथ किसी न किसी की हो रही थी। और सबसे बड़ी बात कि फिर एंटीलिया केस में और मनसुख हिरेन मर्डर केस में भी सचिन वजे का नाम सामने आया, जिस केस में सचिन वजे जो है अरेस्ट है। तो जिसका सीधे सीधे मतलब ये है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है सीबीआई को, तो क्या सीबीआई को इस बात का पता चल गया है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मर्डर केस में भी इन लोगों का कुछ ना कुछ हाथ है? क्योंकि अगर उनको ये चीज का पता नहीं होता तो वो कभी भी ये चीज नहीं बोलते कि ये जो है एक सेंसेशनल केस, जो बहुत सारे सेंसेशनल केस थे उन सारे केस को अपने मन मुताबिक निपटाने के लिए जो है सचिन वजे को दोबारा वापस ले आया गया था। तो अभी पूरा का पूरा मामला जो है वो उद्धव ठाकरे के ऊपर घूमता फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसीलिए उनको डर लगा होगा, जो उद्धव ठाकरे हैं उनको डर लगा होगा कहीं ना कहीं इस केस की अगर छानबीन हो गई तो सारा कुछ घूम फिर के उनके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए जो है वो मुंबई हाईकोर्ट पहुंचे हैं और उनकी तरफ से पीआईएल दाखिल की गई है कि ये केस जो है सीबीआई को बोल दिया जाए कि इस पे जो है छानबीन ना किया जाए, क्योंकि जितनी परमिशन मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा दी गई थी उससे कहीं ज्यादा पहले ही सीबीआई ने छानबीन कर ली है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से केस को घुमाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि अगर इस केस में छानबीन हुई, जो इस चीज में बोला गया है कि कई और केस को निपटाने के लिए सचिन वजे को बुलाया गया था, तो साफ सी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस भी पब्लिक के सामने आ जाएगा और तब जो है सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में कौन इन्वॉल्व है, दिशा सालियान केस में कौन इन्वॉल्व था, वो भी पब्लिक के सामने मैक्सिमम चांसेस है आ जाएगा। जो कि आदित्य ठाकरे का नाम जो पब्लिक के सामने आ रहा था, जो कि अभी पूरी तरह से बचे हुए हैं, तो मैक्सिमम चांसेस ये भी है कि आदित्य ठाकरे का नाम भी पब्लिक के सामने आ जाए। आपका क्या ओपिनियन है? क्यों जो है मुंबई हाई कोर्ट में उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं?
क्या रीजन है? क्या वो डर गए हैं सच में, या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मुंबई हाईकोर्ट पहुंचे हैं इस केस के खिलाफ? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।